लंका का राजा रावण जब पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करने के लिए गया तो अपने सिर के मुकुट को जमीन पर रखकर गया। किसी सिंहासन पे अपने मुकुट को रखकर नहीं गया। किसी सिंहासन पर अपने मुकुट को नहीं रखा है। एलईडी चालू करिए, एलईडी वालों, एलईडियां नहीं चल रही हैं अंदर की। किसी एलईडियां चालू करो, अंदर की एलईडियां बंद पड़ी हैं। किसी सिंहासन पर लंकाधिपति रावण अपने मुकुट को रखकर नहीं गया। किसी गादी पर लंकाधिपति रावण अपने मुकुट को रखकर नहीं गया। लंकाधिपति रावण जब पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के समय पर गया, प्राण प्रतिष्ठा करने के समय पर गया, तो लंकाधिपति रावण अपने अहंकार के मुकुट को जमीन पर रखकर गया, भूमि पर। और जो ये भूमि पर रखा, अहंकार जितना नीचे होगा उतना आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। अहम, अभिमान जितना नीचे होगा आप उतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी के परिवार को, इनके परिवार के बड़े भैया, बड़ी भाभी, परिवार वाले व्यासपीठ के पास में आते हैं, पूजन करते हैं, चले जाते हैं, पर अभी तक इनके अंदर हमने एक भी झलक ऐसी नहीं देखी कि इन अभिमत्ता से, अहंकार से कह दिया हो कि मेरा भाई गृह मंत्री है या मेरा भाई मंत्री पद पर बैठा है। अभी तक हम तो दतिया हमारा इधर आना हुआ नहीं। हम तो पहली बार दतिया में आए हैं और पहली बार हमारा मिश्रा जी के परिवार से भी मिलना हुआ, पहली बार मिलना। पर कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमत्ता नहीं। एक साधारण सा जो व्यक्ति होता है ना, वो अकड़ में कह देता है तुम मुझे जानते नहीं हो, गृह मंत्री जी को पहचानते हो, उनसे हमारी अच्छी पहचान है। फिर कभी कभी लगता है कि चाय से गर्म केतली है। फिर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि चाय से गर्म केतली है। वो तुरंत कह देते तुम हमें जानते नहीं, हमारी पहचान मंत्री जी से है, हमारी पहचान उनसे है, हमारी पहचान उनसे है। पर सीखना चाहिए आदरणीय गृह मंत्री जी के परिवार से ही हमको सीखना चाहिए कि परिवार के लोग आज तक मुंह से नहीं कहते कि हम उनके भाई हैं, कि हम उनकी भाभी हैं, कि हम उनकी बहू हैं, कि हम उनके बेटे हैं। केवल इतना जानते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, माई पीतम्बरा के भक्त हैं। ये भीतर की एक भावना और होना भी यही चाहिए। भगवान की विरल भक्ति को पाने के लिए कोई अभिमान की जरूरत नहीं पड़ती। लंकाधिपति रावण ने अपने सिर के मुकुट को जमीन पर इसीलिए रखा कि अभिमत्ता किसी को ना दिखे। यह अभिमत्ता हमको नजर ना आए। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है अहंकार को छोड़ देना। और जब तक हमारा अहंकार हमारे पास से नहीं जाता तब तक हमें भक्ति का आनंद ही नहीं आता।
भीष्म पितामह एक के हो गए थे। घर का जो बुजुर्ग होता है वो कभी एक का नहीं होता। घर का बुजुर्ग, अगर घर में बड़ा बेटा को तकलीफ है, छोटे बेटे को तकलीफ है, किसी दूसरे को तकलीफ है, तो घर का बुजुर्ग तुरंत कह देता है, जाओ बहू को लेकर जाओ, दिखा कर आओ, जाओ छोटे पोते को लेकर जाओ, दिखा कर आओ, जाओ उसको ये तकलीफ है लेकर। बाहर की आवाज अंदर आ रही, पर अंदर की आवाज ना खुल पा रही है। जाओ उसको लेकर जाओ, जाओ उसको लेकर। ये घर का बड़ा है, अंदर की आवाज खोलो बाबा। ये घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, ये आपको आदेश करेगा, जाओ जरा देखो। भीष्म पितामह ने गलती कर दी। भीष्म पितामह केवल दुर्योधन के होके रह गए। गुरु द्रोणाचार्य केवल दुर्योधन के होके रह गए। धृतराष्ट्र गांधारी केवल दुर्योधन के होकर रह गए, केवल इनके होकर रह गए। और जब ये इनके होके रह गए, इसलिए इनकी गति बिगड़ गई। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने श्रोता भाई बहन इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, दतिया की पावन धरा पर, मां पीताम्बरा की भूमि पर, और जितने भी श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, उनसे केवल एक निवेदन है कि घर के बुजुर्ग अगर आप हैं, घर के बड़े अगर आप हैं, एक सतमार्ग बताने वाले गुरु का पद यदि आपका है, एक संत का पद यदि आपका है, एक प्रतिष्ठित पद यदि आपका है, तो आप एक के नहीं सबके बनकर रही है, तो आपकी जिंदगी की सार्थकता रहे। फिर आप एक के बनकर नहीं, सबके बनकर रही है। एक निवेदन आप सबसे, ध्यान करिएगा। सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने, तब एक काम जरूर करना। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे निश्चित। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प, भगवान शिव को प्रदोष की प्रदोष बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा कर देना प्रारंभ।